गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज के मॉर्निंग डिवोशन में मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो मैसेज है वो विश्वास के ऊपर है। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं। मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया करता था और हमेशा हम लोग कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। तो मेरा मामा के गांव के पास एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक बड़ा सा तालाब है। और मैं जब मामा के घर जाता था तो उस तालाब में नहाने के लिए जरूर जाता था। और इस तरह से मामा के गांव में बहुत सारे मेरे फ्रेंड बन गए और हम लोग उस तालाब में एक साथ जाते थे और खूब मस्ती करते थे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग मंदिर आते थे, वो लोग वहां पर पैसे फेंकते थे पानी में और हम लोग उसको जंप मार के नीचे डूबकर उसको निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। लेकिन एक दिन की बात है कि हम लोग रास्ते में खेल रहे थे, अचानक एक स्पीकर का टूटा हुआ भाग में हमें मिला। तो उसे हम लोगों ने उठाया और उसमें देखा कि चुंबक है। अचानक मेरे माइंड में बत्ती जली और हुआ क्या कि ये चुंबक से हम लोग उस पैसा के जरूर निकाल सकते हैं। और उसको रस्सी बांधे और हम लोग सारे के सारे दौड़े उस तालाब में और उस पानी में उस चुंबक को इधर उधर घुमाने लगे। और हम लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा जब उसमें 4 सिक्के उसमें निकल आए। अब हम लोग का डेली का रूटीन बन गया कि जब भी मौका मिले उस तालाब में जाएंगे और सिक्का निकालना। तो ये जो घटना है, इससे आज मुझे एक सीख मिली है कि जिस काम को हम इजीली नहीं कर सकते थे वो बहुत ही आसानी से होने लगा। तो दोस्तों, ये चुंबक उस पानी से उस सिक्के को जिस तरह से टान कर बाहर निकाला, उसी तरह से हमारा जो विश्वास है एक चुंबक है। और यह किस तरह से परमेश्वर का आशीष को टान कर लेकर आता है, तो उसके बारे में बाइबल में हमें मिलता है एक ऐसी घटना, जिस घटना के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो हमें मिलता है लूक लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का। अगर हम लोग 40 पद से पढ़े तो यहाँ पर एक घटना है। लिखा है, ज्यों ही यीशु लौटा तो भीड़ ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वे सब उसकी परीक्षा कर रहे थे। और देखो, यायर नाम का एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था। वह यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, क्योंकि उसकी एकलौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। जब वह जाने को था तो भीड़ उस पर टूट पड़ रही थी। जब एक स्त्री ने, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसे कोई भी चंगा न कर सका था, पीछे से आकर उसके चोगे का किनारा छुआ तो तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? जब वे सब मुकर रहे थे तो पतरस ने कहा, हे स्वामी, भीड़ इकट्ठी होकर तुझ पर टूटी पड़ रही है। पर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो डर के मारे कांपते हुए आकर उसके सामने गिर पड़ी। तब उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों उसे छुआ और कैसे वह तत्काल चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया है, कुशलता पूर्वक चली जा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस स्टोरी में एक महिला को पाते हैं जो 12 वर्ष से बहुत ही भयानक बीमार थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, फिर भी वह चंगी नहीं हुई। लेकिन उसका विश्वास था कि वह यीशु के पास जाएगी तो चंगी हो जाएगी। लेकिन बैकग्राउंड यहाँ पर स्टोरी मिलता है कि वह छोटी जात की थी और यहूदी लोग दूसरे जातों से मिलना पसंद नहीं करते थे और यीशु यहूदी था, इसलिए ये महिला यीशु के पास जाने से डरती थी। लेकिन जब उस गांव से, जिस गांव में यह रहती है, यीशु अपने शिष्यों के साथ गुजर रहा था, तो अपना वह धैर्य खो बैठी और वो विश्वास करती थी कि सामने जाकर नहीं बल्कि पीछे से अगर यीशु का कपड़ा छू लेती है तो वह चंगी हो जाएगी। और इस महिला ने वही किया।
लेकिन देखिए कि किस तरह से वहां पर घटना घटता है। भीड़ यीशु के ऊपर टूट पड़ रही थी और उसी भीड़ में यह महिला पीछे से जाकर यीशु का कपड़ा को छूती है और यीशु को पता चल जाता है। अचानक रुककर वो प्रश्न करता है कि किसने मुझे छुआ, और ये महिला बाद में डरते हुए सामने आकर बोलती है क्यों छुआ और कैसे वह चंगी हो गई। तो यीशु ने यहां पर यह नहीं कहा कि मेरे सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया या मैंने तुझे चंगा किया, मेरा इच्छा था कि तुम चंगा हो, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि यीशु ने उस महिला को क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। तो यह विश्वास उस चुंबक की तरह है दोस्तों। यह विश्वास परमेश्वर की आशीष को टान कर लाने में हमारी मदद करता है, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए जो अटूट हो, आकर्षित कर सके। तो वो विश्वास कैसे पैदा होता है? परमेश्वर के वचन पढ़ने से और उस वचन पर विश्वास करने से। इस विश्वास के बारे में यीशु ने मार्क लिखित सुसमाचार का 11 अध्याय का 23 और 24 पद में बताता है, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो विश्वास के बारे में यीशु कहता है कि यदि हम अपने मुंह से जो बोलते हैं उस पर अगर अटल रहे, विश्वास करें, तो हो जाएगा। और इसलिए बोलता है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है उन बातों पर आपको विश्वास करना है। 90% नहीं, 95% भी नहीं, 100+%। और अगर ऐसा करते हैं तो आप जो भी चाहते हैं परमेश्वर से, वो सब आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। तो आज इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जिसे हम असंभव मानते हैं, वो संभव हो सकता है परमेश्वर की मदद से, और वह शक्ति आप सबों के पास है, आपका विश्वास। तो आज का मैसेज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। यीशु मेरा धन्यवाद, नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। यीशु मेरा धन्यवाद, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। Bye.
चलेगा